तो चलो भाई शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में 63 किए थे, 64th क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आप लोगों से 1 मिनट में हो जाएगा। 64th क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा, तो प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, x अपॉन a की पावर 2/3 प्लस y अपॉन b की पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। यार ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें क्या करना है पता है कुछ किसी को? सिंपल x और y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्वेश्चन हो जाएगा अपने आप। देखो भाई कैसे, मैं कर देता हूं सॉल्यूशन। वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, x बाय a की पावर 2/3 प्लस y बाय b की पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। इसका ले लो LHS। क्या हो गया, x बाय a की पावर 2/3 x की वैल्यू कितनी ये थी, a cos क्यूब थीटा अपॉन a 2/3। चलो भाई y की वैल्यू क्या थी, b साइन क्यूब थीटा अपॉन b की पावर 2/3। अरे बोलो नहीं प्लीज, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, ये क्यूब है ये 2/3, इससे कैंसिल क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई? इस क्यूब से ये क्यूब कैंसिल, क्या बचेगा यार, साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है यार, 1 होता है। समझ गए? इज इक्वल टू RHS। हैंड्स प्रूव्ड। करो भाई नोट फटाफट से। देखो भाई ये 65th क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, तो प्रूव करना है tan थीटा की वैल्यू 1 है या tan थीटा की वैल्यू 1/2। ये क्वेश्चन कॉट में भी आ सकता है, ठीक है। करना कैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास ये चीज गिवन है, सिंस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। भाई मुझे ये चीज गिवन है, अब ना मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, tan थीटा की। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, अगर tan चाहिए ना, इन्हें किससे डिवाइड करते दोनों तरफ, cos स्क्वायर से, और अगर cot चाहिए होता तो मैं किससे करता, cos साइन से करता। क्यों करता अभी आपको पता लग जाएगा। डिवाइड बोथ साइड्स बाय cos स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, 3 साइन थीटा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। समझ गए? अब इसको अगर सेपरेट करता हूं तो क्या होगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, 3 tan थीटा। समझ गए? अब ध्यान से देखो, ये सारी की सारी टर्म्स tan में चेंज हो जाएगी। क्यों? sec स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा। tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर कितना हो गया, 2 tan स्क्वायर थीटा। ये इधर आके माइनस 3 tan थीटा, इधर क्या बच गया, +1 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई? ये क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके क्या कर लो, फैक्टर्स कर लो। आपको समझाने के लिए मैं कुछ देर के लिए क्या कर रहा हूं, tan थीटा को एक्स लेट कर रहा हूं, ताकि आपको
इजीली समझ में आ जाए, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर tan थीटा को x लेट करा इक्वल्स टू 0। अब जरा ध्यान देना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसके अगर मैं मिडल टर्म को स्प्लिट करूंगा तो क्या फैक्टर होंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आप सभी को आनी चाहिए। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2x, क्या बच गया x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन आया, क्या बच गया x माइनस 1, x माइनस 1 फिर कॉमन आ गया, क्या बच गया 2x माइनस 1। अब x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और यहां से x की वैल्यू 1 और यहां से x की वैल्यू 1/2। बात समझ में आ गई। x क्या था मेरा, tan थीटा, तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 1 और tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव। समझ में आया क्वेश्चन बच्चों? क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, क्लास एग्जाम में आ गया तो एकदम से ये चीज याद रखना। अगर मान लो यहाँ पर कॉट चाहिए होता तो किससे डिवाइड करता, साइन से डिवाइड करता, साइन स्क्वायर दोनों तरफ डिवाइड करता। समझ गए भाई? चलो नोट करो इसको। चलो भाई ध्यान देना यहाँ पर, इस क्वेश्चन में क्या है भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन है, या तो cos a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू 1 होगी या sin a प्लस sin स्क्वायर a की वैल्यू 1 होगी। सेम क्वेश्चन है। अभी किसमें है, इन टर्म्स ऑफ cos है, ये इन टर्म्स ऑफ sin भी आ सकता है। तो इस और प्रूफ करने के लिए दे रखा हो कुछ ना कुछ। तो देखो इस क्वेश्चन में प्रूफ कैसे करना है। एक मिनट पहले स्टॉप राइटिंग, पहले देख लो। cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। बेटा साइन में भी सेम क्वेश्चन बनता है, आ सकता है। क्या करना है, यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले जाओ। cos a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस cos स्क्वायर a, और 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या होता है, sin स्क्वायर a। तो cos a की वैल्यू कितनी आ गई, sin स्क्वायर a। ये बात सबको समझ में आ गई। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो लिखो, नाउ वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, साइन स्क्वायर a प्लस साइन की पावर 4a इक्वल्स टू 1। ये प्रूव करना है। इसका ले लो LHS, टेकिंग LHS। इसे ले लो फर्स्ट, इसे ले लो फर्स्ट, इसे ले लो सेकंड। चलो टेकिंग LHS तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4a। अब यहां पर सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर a कॉमन आ रहा है। तो यहां क्या बच गया 1, यहां पे क्या बच गया, साइन स्क्वायर a बच गया। अच्छा साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या है, cos a। या आप बिना कॉमन निकाले करोगे तो भी सही रहेगा, बिना कॉमन निकाल करो बेस्ट रहेगा। यहां पर साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या है, cos a। तो इसको भी ऐसे लिख दो और इसे भी ऐसे लिख दो। ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। अगर मैं कॉमन निकालता तो मुझे दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ता। साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या है, cos a। इसकी वैल्यू क्या है, cos a। तो ये कितना हो गया, cos a प्लस cos स्क्वायर a। अब चलो ध्यान से देखो, cos a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू कितनी है, 1 फ्रॉम फर्स्ट। यहां पे क्या आया था, फ्रॉम सेकंड, और यहां पे क्या आ गया, फ्रॉम फर्स्ट। मुझे यही प्रूफ करना था कि दिस इक्वल टू क्या था, 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। बेटा सेम क्वेश्चन है, यहां पर क्या होता है, साइन प्लस साइन स्क्वायर a होता है। हो जाएगा सबसे, सेम पैटर्न हो जाएगा सबसे। करो इसको नोट भाई। ये क्वेश्चन नंबर 67। ऐसे क्वेश्चन बेटा पहले भी क्या था, सेम उस टाइप का क्वेश्चन आया। साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा की वैल्यू 1, वहां पर a और b की गिवन थी वैल्यू, शायद मुझे ऐसे याद आ रहा है। तो प्रूफ कर रहे हैं 2 साइन थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 2। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो क्या प्रूफ करना है, 2 साइन थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू 2। मैं आपको फिर हिंट दे रहा हूं, यहां पर साइन था, यहां पर cos था। ध्यान से देखो, cos की जगह पर क्या आ गया, साइन आ गया, और साइन की जगह पर cos आ गया, और बीच में माइनस आ गया। ऐसा जनरली पीछे भी हुआ है। तो जब भी कभी इस टाइप की क्वेश्चन आए तो क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूं। सिंस मुझे ये गिवन है
साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, ये ले लो फर्स्ट। बात समझ में आ गई? और इसे लेट कर लो, जिसकी वैल्यू मुझे प्रूव करनी है। लेट 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू x। समझ के भाई लोग? कर लिया? अब करना क्या करने पता है इस क्वेश्चन में? स्क्वायरिंग एंड ऐड। क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग एंड ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड की स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो। साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए? अब इसे ओपन कर दो भाई। a प्लस बी की, अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? x की, है ना? मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब सेम यहां पर क्या हो जाएगा? a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो, इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या चीज कैंसिल होती है हमेशा? ये चीज देख लो। 2 टू ज़ा 4 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 टू ज़ा 4 साइन थीटा कॉस थीटा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो गया। समझ गए? यहां पे क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को साथ लिख लो। यहां पे क्या बचेगा? 4 कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या बचेगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा। और यहां पे क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया? 1। यहां से 4 कॉमन आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1 इधर आके माइनस होगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। देयरफॉर 4 इज इक्वल टू कितना आ गया? एक्स स्क्वायर। अब जरा मेरी बात सुनो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। एक्स की वैल्यू दो आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मुझे क्या प्रूव करना था? पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी, तो या तो सिंपल पॉजिटिव वाली लिख दो। इंप्लाइज दैट एक्स की वैल्यू दो आ रही है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो मुझे शो करना है कि x2 है। तो क्या x2 है ना? बात समझ में आ गई? तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया? 2। हेंस प्रूफ। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया? अभी तो इन क्वेश्चनों की ट्रिक है भाई, स्क्वायरिंग और ऐड। उसको x ऐड कर लिया और स्क्वायरिंग और ऐड कर दिया। समझ में आ गया? करो नोट भाई। भाई ये 68 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ दिस इक्वल टू m cos अल्फा अपॉन cos बीटा इज इक्वल टू m cos अल्फा अपॉन sin बीटा इज इक्वल टू n, तो शो दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये शो करना है मुझे। एक काम करते हैं, जो मुझे शो करना है उसका लेते हैं LHS। we have to show क्या? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब इसका लिया LHS। LHS लेकर बताना मैं क्या करूंगा? m और n की वैल्यू पुट कर दूंगा। यहां पे स्क्वायरिंग कहां करूंगा भाई? m की वैल्यू क्या है? ये तो m स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा। n की वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। सही है? अगला स्टेप क्या करोगे इसका यार? ऊपर से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है, निकाल लो। बस आराम से करना, स्टेप बाय स्टेप करना, ज्यादा हौच पौच मत करना, मतलब जल्दबाजी में मत करना। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब तुम लोग ने बहुत क्वेश्चन कर लिए, तुम लोग चैंप हो चुके हो। इसका लेंगे एलसीएम। क्या हो गया? साइन स्क्वायर बीटा प्लस
कॉस स्क्वायर बीटा, और नीचे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। क्या हो गया, कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये क्या बच गया, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। तो इसे क्या लिख सकता हूं, कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा की होल स्क्वायर। कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा क्या है n, तो ये क्या आ गया n स्क्वायर इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। समझ में आ गया, बस देखने में थोड़ा सा डर लग रहा था, बाकी ऐसा कुछ इतना टफ नहीं था। करो नोट इसको फटाफट से, ये वाला यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ पे क्या बच गया, कॉस स्क्वायर बीटा पहले ही था, इसका एलसीएम लिया साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, नीचे कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, इससे ये कैंसिल, और ऊपर क्या बच गया, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 होता है, तो ये 1 हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा बच गया। समझ गए, इसको दोनों की होल स्क्वायर लिख दिया और इसकी वैल्यू क्या थी n थी। करो नोट। चलो भाई ये 69th है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 1 मिनट में हो जाएगा। k की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या करोगे यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी। सॉल्यूशन, सिंस sec स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू k, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू k, ये होता है ना। अच्छा, इस sec को मैं क्या 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूं, मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू k, इससे कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई 1। इस टाइप का बेटा क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू में भी आ जाएगा, वैसे भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। समझ में आ गया, एक ऐसे ही क्वेश्चन बेटा हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना उसमें, वो देता हूं, पहले से नोट कर लो। देखो भाई यार, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई। ये क्वेश्चन सेक और टेन में भी आ सकता है, कोसेक और कॉट में भी आ सकता है। कोसेक और कॉट वाला तो मैं होमवर्क में दूंगा, ये वाला मैं करके दिखाता हूं। पहचान क्या है, 5x इज इक्वल टू सेक थीटा, 5y(x) इज इक्वल टू टेन थीटा। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू। अब सुन लो कैसे निकालेंगे। सिंस 5x इज इक्वल टू सेक थीटा, क्या यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, सेक थीटा अपॉन 5। अगली बार 5/x इज इक्वल टू टेन थीटा, मुझे क्या चाहिए x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। यहां से किसकी वैल्यू निकाल दो, 1/x की, कितनी आ गई टेन थीटा बाय 5। बात समझ में आ गई, अब उसमें पुट कर दो। नाउ मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है 5x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस 1/x की होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई ऐसे। x की वैल्यू क्या आई है, सेक थीटा बाय 5, और 1/x की वैल्यू कितनी आई है, टेन थीटा बाय 5। अब ध्यान से देखो, 5 ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 25 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 25। समझ गए। अब ये होगा क्या, इसका ले लो एलसीएम। जब इसका एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, 25। इससे ये कैंसिल हो गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/5। तो भाई इसका आंसर कितना आया 1/5। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला, एग्जाम में आ सकता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सेम एक ऐसी क्वेश्चन है, वो घर पे करना। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन है ये, इफ 2x इज इक्वल टू cosec थीटा एंड 2/x इक्वल्स टू cot थीटा, देन फाइंड, मुझे निकालना है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस
1/x², इसकी वैल्यू निकालनी है। समझ गए? तो इसका जो आंसर है वो है 1/2। इसका आंसर आप लोगों को क्या आना चाहिए? 1/2। चलो नोट करो उसको। 71वां क्वेश्चन देखो भाई। देखो भाई, इस क्वेश्चन के बारे में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, थोड़ा सा याद रखना है। अगर tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो चाहे यहां पर tan² थीटा प्लस 1/tan² थीटा हो, चाहे tan³ थीटा प्लस 1/tan³ थीटा हो, चाहे tan4 थीटा प्लस 1/tan4 थीटा हो, मतलब tan की पावर कुछ भी हो, आंसर हमेशा 2 ही आएगा। ये एमसीक्यू में याद कर लो, बेस्ट रहेगा। tan की पावर 100 थीटा प्लस 1/tan की पावर 100 थीटा, तो भी आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा। कैसे आता है एक बार वो देख लो यार, मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं, डायरेक्ट याद करना अगर एमसीक्यू में आए तो। यहां पे लिखो सिंस tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल्स टू 2। तो क्या करते हैं, इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं भाई एक बार। हाँ, तो स्क्वायरिंग से अच्छा इसका एलसीएम ले लो। ये tan थीटा हो गया, ये इधर कितना आ गया? tan² थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अच्छा, इसको ऊपर ले जाओ, tan² थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। अब इसको इधर लाके माइनस करो, tan² थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या ऐसे लिख सकता हूं? अब यहां पे थोड़ी चाहिए दिव्य दृष्टि। देखो भाई, वो कैसे आएगी? इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 tan थीटा इंटू 1 प्लस 1²। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? इसको लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखो, a² प्लस b² माइनस 2ab क्या बन जाएगा? a माइनस बी की होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? चलो अब ये इधर जाएगा, ये इधर जाके क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 0, तो क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। समझ गए? अब चाहे एक्सप्रेशन क्या दे रखा था, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी। नाउ tan² थीटा प्लस 1/tan² थीटा क्या हो जाएगा? 1² प्लस 1/1²। 1 प्लस 1 कितना? 2। अब सोचो, यहां पर क्यूब होता तो भी क्या आंसर आता? 2 ही होता। अगर 4 होता तो भी क्या आंसर आता? 4। अगर 100 होगा तो भी आंसर क्या आएगा? और 2 तो भी क्या आंसर आएगा? 2। तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 2। अगर ये चीज गिवन है तो याद रहेगी बात ये वाली, पक्का? तो भाई दैट्स इट। ये था भाई कुछ मैंने ट्रिक होके भाई अपने लगा के थोड़ा सा आइडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से ही क्वेश्चन आना चाहिए। बाय चांस कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास दिमाग है, आपके पास आइडेंटिटीज है, जैसे मैं यूज करता हूं वैसे यूज करना, क्वेश्चन हो जाएगा। चलो भाई, आज के लिए इतना ही, बाय।